मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 33 शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको ये दोहे पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देश, जा ठग से ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। अर्थात माया एक ठगनी बन गई है जो पूरे विश्व में भ्रमण करती रहती है। जब एक ठगनी दूसरे ठग द्वारा ठगी जाती है तो ये ठगी का मूल सिद्ध करती है। इस दोहे में कबीर ने माया को एक ठगनी के रूप में प्रस्तुत किया है जो दुनिया भर में फैलती है। जब माया स्वयं एक ठग के द्वारा ठगी जाती है तो ये दोहा ये दिखाता है कि ठगी और धोखा सभी जगह व्याप्त है और इसके मूल तत्व को उजागर करता है। माया माथे सींगड़ा, लंबे 9 हाथ, आगे मारे सींगड़ा, पाछे मारे लात। अर्थात माया के सिर पर सींग हैं जो 9 हाथ लंबे होते हैं। ये सामने से सींग मारती है और पीछे से लात मारती है। इस दोहे में कबीर ने माया की भयानक और घातक प्रकृति को दर्शाया है। माया जैसे लंबे सींग और कई हाथों के साथ होती है जो सामने से मारती है और पीछे से भी हानि पहुंचाती है। ये माया की चातुरता और उसके विविध तरीकों को प्रकट करता है जिससे बचना कठिन होता है। माया मन की मोहनी, सुर नर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया, माया कोय न खाए। अर्थात माया मन की मोहनी है जो देवताओं और मनुष्यों दोनों को लुभाती है। माया सभी को धोखा देती है लेकिन माया खुद कभी धोखा नहीं खाती। इस दोहे में कबीर ने माया को मन की मोहनी के रूप में वर्णित किया है जो सभी को आकर्षित करती है। चाहे देवता हो या मनुष्य, सब माया के प्रभाव में होते हैं लेकिन माया खुद कभी धोखा नहीं खाती, ये केवल दूसरों को धोखा देती है। माया छाया एक सी, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फिरे, सन्मुख भाजय सोय। अर्थात माया एक छाया के समान है और केवल कुछ ही लोग इसे समझते हैं। ये भक्तों का पीछा करती है और जो इसका सामना करता है उससे भाग जाती है। इस दोहे में कबीर ने माया की छाया के समानता को दर्शाया है। माया भक्तों का पीछा करती है और केवल वे लोग इसे समझ पाते हैं जो इसका सीधे सपाट सामना करते हैं। जो लोग माया के प्रभाव से दूर रहते हैं और इसका सही आकलन करते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। कबीर माया सांपनी, जनता ही को खाए, ऐसा मिल न गारुणी, पकड़ी पिटारे बाएं। कबीर कहते हैं कि माया एक विषैला सांप है जो लोगों को खा जाती है। इसका मिलना एक जहर से भरे सांप से मिलने जैसा है। ये पकड़ लेता है और निकल जाता है। इस दोहे में कबीर ने माया को विषैले सांप के समान बताया है जो लोगों को धीरे धीरे नष्ट करता है। जब कोई माया के प्रभाव में आता है तो वो एक खतरनाक स्थिति में होता है जो उसे पूरी तरह से निगल सकती है। माया से बचना और इससे दूर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माया संच संग्रह, वो दिन जाने नाही, साहस बरस की सब करे, मर मुहूर्त माही। अर्थात माया संचय करती है
लेकिन ये नहीं जानती कि इसका अंत कब होगा। हजारों वर्षों की सारी मेहनत एक पल में मृत्यु के समय बेकार हो जाती है। माया का सुख 4 दिन, माया का सुख 4 दिन, कहे तू गहे गवार, सपने पायो राजधन, जात न लागे बार। माया का सुख केवल 4 दिन तक रहता है। तुम इसे कितनी देर तक पकड़े रहोगे? तुम राज और धन के सपने देखते हो, लेकिन एक कभी नहीं टिकता। इस दोहे में कवि ने माया और उसकी अस्थिरता को व्यक्त किया है। माया का सुख बहुत ही क्षणिक और अस्थिर होता है और इसे पकड़कर रखना मूर्खता है। लोग राज और धन के सपने देखते हैं, लेकिन ये सब कुछ अस्थाई और भ्रामक है। माया दो प्रकार की, जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। अर्थात माया 2 प्रकार की होती है, एक तो भगवान तक ले जाती है और एक जो नरक में ले जाती है। जो समझदार होते हैं वे सही मार्ग का चयन करते हैं। ये दोहे में कवि ने माया की दोहरी प्रकृति को दर्शाया है। एक प्रकार की माया व्यक्ति को भगवान के पास ले जा सकती है, जबकि दूसरी प्रकार की माया उसे नरक की ओर ले जाती है। सही समझ और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को सही मार्ग चुनना चाहिए। करक पड़ा मैदान में, कुकुर मिले लख कोट, दावा कर लड़ी मुए, अंत चले सब छोड़। अर्थात एक व्यक्ति मैदान में पड़ा था, चारों ओर हजारों कुत्ते थे। उन्होंने विजय का दावा किया और लड़े, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ दिया। इस दोहे में कवि ने संसार के अस्थिर और अनिश्चित स्वरूप को दर्शाया है। व्यक्ति अपने जीवन के अंत में सब कुछ छोड़ देता है, भले ही वो कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ ले या कितने ही बड़े दावे करे, सब कुछ अंततः अधूरा रह जाता है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि माहि परंत, कोई एक गुरु जानते, उबरे साधु संत। अर्थात माया दीपक की तरह है और मनुष्य पतंग की तरह है, जो भ्रमित होकर जलते रहते हैं। केवल एक सच्चे गुरु का ज्ञान ही साधु को उबार सकता है। इस दोहे में कबीर ने माया और उसके प्रभाव की तुलना दीपक और पतंग से की है। वे बताते हैं कि माया एक दीपक के समान है और मनुष्य पतंग के समान भ्रमित होकर जलते रहते हैं। सच्चे गुरु के ज्ञान की प्राप्ति ही एकमात्र तरीका है जिससे साधु इस भ्रम और जलन से बाहर आ सकता है। मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।